हाय टीम। तो आज हम देखते हैं लाइक ओरेकल के जो है सिंपली स्मूथ शॉर्ट कीज के विथ यूजिंग शॉर्ट कीज हम ओरेकल को कैसे ऑपरेट करें, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करनी है तो स्विच करने के लिए एक शॉर्ट की होती है अल्ट एफ डब्ल्यू। तो जैसे मैं अल्ट एफ डब्ल्यू करता हूँ तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जो ब्लॉक बोल सकते हो आप, तो भी ओपन हो जाएगा। जैसे कि डाउन ऑर्डर करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो आप इंटर की हेल्प से सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। इफ आपको और एक बार स्विच करनी है तो अल्ट एफ डब्ल्यू, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करने के लिए यूज होता है। तो मतलब कैसे ये कैसे वर्क करता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एफ के नीचे जो है एक अंडरलाइन है, ई के नीचे जो अंडरलाइन है, बी के नीचे, टी के नीचे। तो इफ आपको जैसे कि आपको एडिट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको जाना है इस वाले मेन्यू में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई के नीचे अंडरलाइन है तो अल्ट ई कराना पड़ेगा। तो ई अल्ट ई करोगे आप तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इफ अगर आप अल्टी करोगे तो ये टूल्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, अल्टी। तो यहाँ पर जो है जैसे कि अल्ट एफ डब्ल्यू मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करने के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ए प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर एपी वाले जो है सब ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इफ आपको पता है कि आपको एपी वाला मॉड्यूल फाइंड करना है, तो सपोज अब मान लो अभी मुझे ए आर वाला फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए आर और परसेंटेज दूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट टू लेटर जो है याद है, उसके बाद वाला मुझे याद नहीं है। तो सेम आपको सिंपली क्या करना है, ए आर परसेंटेज और फाइंड एंटर क्लिक करना है। तो ए आर के स्टार्टिंग एज अ प्रीफिक्स ए आर के बाद जितने मतलब ए आर से जितने सारे स्टार्ट हो गए मॉड्यूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। इफ आपको फाइंड करना है एफ ए से, तो आपको एफ ए और परसेंटेज लेके फाइंड करना है तो एफ ए के दिख जाएंगे। इफ आप अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपको मतलब जैसे कि एक मॉड्यूल है ओरेकल फाइनेंशियल्स फॉर इंडिया, तो आपको ना अभी के लिए सिर्फ ओरेकल पता है, बाकी कुछ पता नहीं है, आगे का पीछे का कुछ पता नहीं है। तो आप परसेंटेज दोगे और यहाँ पर ओरेकल और परसेंटेज देके फाइंड करोगे, तो यहाँ पर जितने ओरेकल वाला है वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो सेम आप ये लाइक आपको ओके करना है तो अल्ट ओ, यहाँ पर एक ऑप्शन है, अल्ट ओके करोगे तो सिंपली वो क्लिक हो जाएगा। तो ये आ गए हम। तो ये जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको आपको अल्ट से कमांड देना है। तो यही सिंपली है, और यही सिंपली मतलब प्रोसेस फॉलो करनी है आपको। तो अगर आपको रिक्वेस्ट रन करनी है तो अल्ट वी आर, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ओपन हो गया। जैसे अभी आपको ना सबमिट न्यू रिक्वेस्ट करनी है, तो यहाँ पर यानी कि नीचे जो है अंडरलाइन है, तो मैं करता हूँ अल्टियन तो न्यू रिक्वेस्ट, तो ओके, तो हो जाएगा। मतलब विथ हेल्प ऑफ शॉर्ट की आप सिंपली ओरेकल को मतलब यूज कर सकते हो। तो अभी जो है और एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कि जैसे कि मैं कंट्रोल के कर देता हूँ, कंट्रोल के करने के बाद यहाँ पर जो है शॉर्ट कीज वाले जो मेन मतलब उसके मतलब कौन से कीज यूज करके आप जो है ओरेकल ठीक से यूज कर सकते हो। लाइक क्लियर रिकॉर्ड करना है आपको तो F6 वाला ऑप्शन आपको यूजफुल है। फिर आपको एडिट करना है तो कंट्रोल ई वाला ऑप्शन आपको यूजफुल है। फिर आपको डिलीट करना है कोई रिकॉर्ड, तो डिलीट करने के लिए भी यहाँ पर कंट्रोल एफ वाला ऑप्शन है। ये आपको ओरेकल एग्जिट करना है तो F4 से आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मल्टीपल शॉर्ट की जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। इफ अभी मैं जाता हूँ एपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो यहाँ पर गया मैं, तो मुझे ये मतलब यहाँ पर जो है पूरे जो है मतलब एक्सपांड करके देखना है फॉर्म। तो यहाँ पर जो है कोलैप्स ऑल वाला जो ऑप्शन है मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सॉरी, कोलैप्स ऑल नहीं, यहाँ पर जो है एक्सपांड ऑल वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर पूरा जो है एक्सपांड हो जाएगा। देख रहे हो। तो इफ मुझे ये पूरा मतलब इसको वापस से एज इट इज करना है, तो आप कोलैप्स वाला जो ऑप्शन है कोलैप्स ऑल, ये आप यूज कर सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा। इफ आपको मतलब समझ लो कि आपका सिर्फ काम है कि आपको सिर्फ जो है क्रेडिट कार्ड वाली एंट्री है वो करनी है, तो आप सिंपली इसको क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर जो है टॉप अप के 10 लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करने का और यहाँ पर जो है ऐड टू लिस्ट, तो जैसे ही ऐड टू लिस्ट करोगे तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सिंपली सेव कर दिया, तो हर बार जैसे कि अभी अभी एपी सुपरवाइजर में गए,
तो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो ये क्या होता है, मतलब इसकी वजह से आपका जो है टाइम जो है काफी बच जाएगा। तो और एक है कि फिर आपको देखना है कि अ, फिर आपको वो फिर आपको कुछ एंट्री करनी है, लाइक अभी मैं गया एपी इनवॉइस पीओ में जाता हूँ, तो पीओ सुपरवाइजर में गया मैं। तो यहाँ पर जो है मैंने परचेस ऑर्डर वाला फॉर्म ओपन कर दिया। तो यहाँ पर टैब से जो है चेंज हो जाएगा, आई मीन फील्ड चेंज हो सकती है टैब से विद यूजिंग टैब। तो यहाँ पर अगर मुझे सप्लायर सेलेक्ट करना है, सप्लायर का नाम मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ हाई पता है, मतलब इसमें ये चाय है, तो मैं ये चाय से कर देता हूँ और टैब दबा देता हूँ, तो जितने भी ये चाय है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। देखो ये चाय, इफ आपको पता है कि कस्टमर का नाम जो है ये चाय से स्टार्ट होता है, तो फिर आपको ये फर्स्ट वाला परसेंटेज हटाना है और फिर टैब दबाना है। तो यहाँ पर जितना भी एच आई से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर पूरा लिस्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। इफ आपको पता है कि नेम में सिर्फ है मार्केट है, तो मार्केट दे दिया आपने और टैब दबा दिया, तो जितने भी मार्केट है यहाँ पर आ जाएंगे, लाइक मार्केटिंग, पांचल मार्केटिंग एंड ओसीसी, ये सब। इफ आपको पता है कि प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप टैप करोगे तो प्राइवेट वाले यहाँ पर आ जाएंगे। इफ आपको सिर्फ नाम ही पता है कस्टमर सप्लायर का, लाइक अभी एक सप्लायर का नाम है गूगल, तो यहाँ पर मैंने गूगल पर टैप किया तो गूगल इंडिया आ गया, इसकी साइट भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। मतलब ऐसे ही सिंपली आपको इसको यूज करना है। आपको कुछ पुराने रिकॉर्ड जो है फाइंड करना है, तो यहाँ पर टॉर्च वाला ऑप्शन है, और ये टॉर्च वाला ऑप्शन जो है वो सब मॉड्यूल्स में आता है और सब फॉर्म में आपको पॉपुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे फाइंड करोगे, पहले तो क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए, इफ आपको इस टाइप का एरर आता है तो आपको क्लियर करने के लिए ऑप्शन होता है क्लियर रिकॉर्ड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फाइंड में चला जाता हूँ। और ये टॉर्च यानी मतलब आप यहाँ पर की पीओ भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे भी पीओ फाइंड करना है 2526 का स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर मैंने फाइंड कर दिया, तो जितने जितने 2526 वाले हैं यहाँ पर आ गए, तो जैसे एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है वो पुराना वाला पीओ आपको दिख जाएगा। तो आपको जो है फिर से यहाँ से ही आपको नया क्रिएट करना है, तो आपको ये क्लोज फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर एक न्यू वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका मतलब नया परचेस ऑर्डर वाला फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। तो ये डिलीट वाला जो है ऑप्शन है, बट ये हम यूज नहीं करते हैं। फिर आपको क्लोज फॉर्म करना है, समटाइम्स क्या होता है फॉर्म्स क्लोज करने के लिए यहाँ से नहीं हो जाता है, तो फिर यहाँ पर क्लोज वाला ऑप्शन है, फिर क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर हम रिक्वेशन में गए, तो रिक्वेशन में भी इफ आप कंट्रोल एल करोगे, तो कंट्रोल एल करने के बाद जो है यहाँ पर नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सप्लाई फाइंड करना है, जैसे मुझे मैं जब भी कंट्रोल एल करूंगा तो ये जो है लिस्ट जो है ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर परसेंटेज दूंगा, तो यहाँ पर जो है जितने सारे सप्लायर्स है वो यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। तो सिंपली आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर तो एक ही रिकॉर्ड है इसलिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो यहाँ पर और आपको मतलब ये मतलब यहाँ पर तीन डॉट पे जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए कंट्रोल एल कर सकते हो। यहाँ पर कैटेगरीज है, कंट्रोल एल करो तो ये ओपन हो जाएगा। ये सबके लिए यहाँ पर भी कंट्रोल एल करो, तो ये वाला जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे सब। कंट्रोल एल, तो सिंपली यही है। इफ आपको कैंसिल करना है तो अल्ट सी, सी के नीचे अंडरलाइन है तो अल्ट सी के कैंसिल हो जाएगा। फिर मुझे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर ब्लॉक, फंक्शन F7। तो जैसे कि फंक्शन F7 करता हूँ, फंक्शन F7 करने के बाद जो है अभी तो मेरा फंक्शन की वर्क नहीं होता है, बट जब आप F7 यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म जो है आपको मतलब क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पर यस करना होगा तो फॉर्म भी क्लोज हो जाएगा। फिर जो है
इफ आपको ये रिक्वेजिशन वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं चाहिए, रिक्वेजिशन समरी वाला, तो आपको सिर्फ आप ये मतलब विथ यूजिंग रिमूव फ्रॉम लिस्ट आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, फिर सेव कर दिया आपने। और जैसे कि आपको परचेसिंग में परचेस ऑर्डर ओपन करना है, तो फिर आप पर यहाँ पर आ गए, परचेस ऑर्डर किया, तो इसको सिंपली डबल क्लिक करना है क्लोज करने के लिए ही। और यहाँ पर भी जैसे कि फाइंड रिक्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक आपको स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फाइंड करनी है, तो अभी एक रिक्वेस्ट का नाम है जो मैं बता देता हूँ, ऑल माई रिक्वेस्ट गया मैं, ये क्लोज कर देता हूँ पहले तो मैं। तो अभी मुझे सबमिट एनी रिक्वेस्ट करनी है, तो सबमिट एनी रिक्वेस्ट में जैसे मैं कंट्रोल एल करता हूँ तो पूरे यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो जैसे कि अभी ये क्यूब प्लान वाली रिक्वेस्ट है, ये ओके करके मैंने रन कर दी, तो ये रन कर दिया और फाइंड कर दिया। और जैसे कि इसे मुझे अभी मतलब देखना है कि ये मेरी रिक्वेस्ट मतलब मुझे ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जो है फाइंड करनी है, तो जैसे मैं फाइंड में चला जाऊंगा और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सेलेक्ट करूंगा, यार यहाँ पर जो है ये रिक्वेस्ट पेस्ट करूंगा, फाइंड करूंगा, तो ये जो है आपको सिंगल रिक्वेस्ट ही यहाँ पर दिख जाएगी। तो फिर आपको लाइक आपको यहाँ पर मतलब फिल्टर लगाना है कि मुझे कैंसिल वाली रिक्वेस्ट फाइंड आउट करनी है या नॉर्मल वाली रिक्वेस्ट फाइंड आउट करनी है, तो ये फिल्टर लगा के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फेज है, कंप्लीटेड स्टेटस वाली रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फाइंड करनी है, रनिंग स्टेटस वाली, तो ये भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो आपको अभी देखना है कि सेलेक्ट द नंबर ऑफ डेज टू क्यू, जैसे कि आपको पिछले 5 दिन के जो है रिक्वेस्ट देखनी है, तो यहाँ पर जो है पिछले आपने 5 डाला, फाइंड कर दिया। वेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया, फाइंड कर दिया, और ये रिक्वेस्ट मैंने वर्क ऑन बैक ऑन दिया, और जैसे मुझे 5 दिन की फाइंड करनी है, तो जैसे कि मुझे 5 दिन के जो है रिक्वेस्ट फाइंड आउट करनी है, तो ये पूरे जो है 5 दिन के जो है पिछले वाले 5 दिन के सब रिक्वेस्ट यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे। इफ आपको पता है रिक्वेस्ट नेम, तो आप सिर्फ इसी रिक्वेस्ट में गए, फाइंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने, और यहाँ पर जो है अपने सॉरी पेज में जाके आपने स्टेटस लिया कंप्लीटेड, और फिर आपको रिक्वेस्टर पता है, रिक्वेस्टर यानी जिसने ये रिक्वेस्ट रन की है, जैसे कि अभी मैं रिक्वेस्टर हूँ, मेरा आईडी है सिस एडमिन, तो मैंने अपना यहाँ पर आईडी ले लिया, और यहाँ पर पिछले 5 दिनों की मुझे सब रिक्वेस्ट फाइंड करनी है, तो ये देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो है ये रिक्वेस्ट जो है हमने पिछले 5 दिन में की है, रन की है, तो ये वी आउट में जाता हूँ, सॉरी व्यू डिटेल्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर जाके आप देखते हो 21 जनवरी, बट ये तो क्या है कि ये रिक्वेस्ट जो है 2 मिनट्स में चलती है, इसलिए इसके रिकॉर्ड ज्यादा है। बट सिंपली यही ऐसे मतलब इसको आप यूज कर सकते हो। इफ आपने मल्टीपल जो है आउटपुट जनरेट की है, लाइक आपने कल एस्टरडे जो है बहुत सारे आउटपुट जनरेट किए हैं, बट आपने जो है वो आउटपुट अभी तक निकाला नहीं है, मतलब डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको डाउनलोड करना है वो आउटपुट, तो आप व्यू रिक्वेस्ट में जा सकते हो, रिक्वेस्ट में जाके वो रिक्वेस्ट जो है आपने रन की है उसको कॉपी करके स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में यहाँ पर पेस्ट करके फिर स्टेटस कंप्लीटेड में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो, और वन बाय वन जो है आप आउटपुट जो है उसको निकाल भी सकते हो। तो यही सब मतलब फिल्टर लगा के जो है ओरेकल जो है स्मूथली यूज हो सकता है। थैंक यू।